टेक स्टेप्स की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एयरटेल थैंक्स ऐप से एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड के लिए किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मैं एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन हो चुका है, हम मैनेज की स्क्रीन पे हैं। ऊपर लेफ्ट साइड में 3 लाइंस मिलेंगी, इस पर टैप कीजिए। टैप करते ही दोस्तों आप मेन्यू में आ जाएंगे और ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा बाय न्यू का, जिसमें लिखा होगा एयरटेल फाइनेंस वाईफाई प्रीपेड पोस्टपेड। तो इस पर टैप कर दीजिए। टैप करते एक मेन्यू ओपन हो जाएगा और उसके अंदर पहले ही ऑप्शन आपको एयरटेल फाइनेंस का मिलेगा, इस पर आप टैप कर दीजिए। टैप करते ही दोस्तों आप एयरटेल फाइनेंस की स्क्रीन में आ जाएंगे और टॉप प्रोडक्ट्स के अंदर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का, इस पर आप टैप कीजिए। टैप करते ही दोस्तों एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। तो दोस्तों एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में जो भी बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इन पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने आई बटन पर दे दी है। इस पर जाकर आप इसके बेनिफिट्स और फीचर्स देख सकते हैं और जान सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर ही इसके बेनिफिट्स और फीचर्स मिल जाएंगे और ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फी वेवर भी मिल जाएगा। और नीचे आपको यहाँ पर एक कॉन्सेंट मिलेगा, इसको आप चेक कर दीजिए। अगर ऑलरेडी चेक्ड है तो चेक्ड ही रहने दीजिए। और दोस्तों नीचे रीड मोर की लिंक है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अप्लाई नाउ की बटन पे टैप कर दीजिए। टैप करते ही दोस्तों आपका फुल नेम मांगेगा जो कि पैन कार्ड में डला हुआ है, यहाँ पर एंटर कर दीजिए। दोस्तों अगला है नेम ऑन कार्ड, यानी कि कार्ड में प्रिंटेड नेम आप क्या चाहते हैं तो इस पर आप डाल दीजिए। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ मैं डाल देता हूँ अपना नाम। उसके बाद दोस्तों आपको आपकी मम्मी जी का नाम यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा मदर्स नेम में। और दोस्तों उसके बाद आपको आपके पापा जी का नाम एंटर करना पड़ेगा फादर्स नेम में। उसके बाद दोस्तों अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अगर अदर्स हैं तो अदर्स। और पैन कार्ड में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ एंटर कर दीजिए। यहाँ पर नेशनलिटी बाय डिफॉल्ट इंडियन है और नीचे नेक्स्ट की बटन है, इस पर टैप कर दीजिए। अब दोस्तों आपसे आपका पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद अगर सैलरीड है तो सैलरीड सेलेक्ट कर लीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना एनुअल इनकम, नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ओनरशिप टाइप और ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। अगर आप सैलरीड सेलेक्ट करते हैं तो एनुअल इनकम, करंट कंपनी और ईमेल एड्रेस डालिएगा। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एनुअल इनकम अपनी समझाने के लिए बस आपको डाल देता हूँ। बिजनेस का नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ओनरशिप टाइप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप सेलेक्ट कर लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको समझाने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर दीजिए और नीचे नेक्स्ट की बटन है, उसको टैप कर दीजिए। अब दोस्तों केवाईसी की बारी है, तो आप अपने यहाँ होम एड्रेस डाल दीजिए। तो यहाँ सबसे पहले पिन कोड मांगेगा, पिन कोड के बाद आपका हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, फ्लोर नंबर जो भी है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद एरिया, स्ट्रीट, सेक्टर, विलेज है तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों सिटी और स्टेट वो खुद ही पिन कोड से ले लेगा। अगर वर्क एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ पर उसका पिन कोड, प्लॉट नंबर, हाउस नंबर जो भी वो डाल दीजिए, एरिया, स्टेट, सिटी डाल दीजिए। और ऊपर ही जैसा आपका वर्क एड्रेस है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए सेम एज होम एड्रेस को। अब आप कार्ड की डिलीवरी कहाँ लेना चाहते हैं, तो होम एड्रेस पर कि वर्क एड्रेस पर। तो होम एड्रेस को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप वर्क एड्रेस पे बुलवाना चाहते हैं तो वर्क एड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर अगला ऑप्शन है ऑटो अपडेट क्रेडिट लिमिट, उसमें फिर लिखा हुआ है चूज टू अपग्रेड योर क्रेडिट कार्ड लिमिट बेस्ड ऑन योर कार्ड यूजेज। अगर आप अपनी लिमिट ऑटोमेटिकली बढ़वाना चाहते हैं आपके कार्ड के यूजेज के अकॉर्डिंग तो इसको टैप करके ऑन कर लीजिए। अगर नहीं बढ़वाना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर दीजिए। तो मैंने इसे ऑफ ही रहने दिया। उसके बाद व्यू मोर की लिंक है, इस पर टैप कर दीजिए। तो आप यहाँ पर इसकी डिटेल्स जान सकते हैं। तो गॉट इट पे टैप कर दीजिए पढ़ के। और उसके बाद नीचे एक कॉन्सेंट है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर अलग अलग लिंक्स हैं, इसको टैप करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और नीचे सबमिट एप्लीकेशन का बटन है, इस पर टैप करके आप अपने एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबमिट एप्लीकेशन पे टैप कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको एक OTP आएगा मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए। OTP आते ही ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। अगर रीड ना करे तो, या मैसेज आपको लग रहा है ना आया हुआ है, मैसेजेस के इनबॉक्स में जाकर देख सकते हैं और वहां से देखकर मैनुअली टाइप कर सबमिट के बटन पर टैप कर दीजिए। टैप करते ही दोस्तों आपको मैसेज आ जाएगा एप्लीकेशन अंडर रिव्यू। और रिव्यू हो जाने के बाद आपका एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको आपका डिजिटल KYC कंप्लीट करना होगा, जो कि आपको एक लिंक मिलेगी जो कि 48 घंटों के लिए वैलिड है। और यहाँ पर डेट और टाइम भी आ जाएगा और आपको सिर्फ आपका 12 डिजिट का आधार नंबर और पैन नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर जो लिंक है इस पर टैप करेंगे तो KYC कंप्लीट करने के बाद आपका कार्ड आपके दिए हुए एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर आप एयरटेल फाइनेंस से एयरटेल एक्सिस
क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में।